हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल में हम आपके लिए ला रहे हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो छत्तीसगढ़ में होने वाली समस्त लोक सेवा परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ में होने वाली समस्त लोक सेवा परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास की, उसके प्राचीन इतिहास की एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका की, और साथ ही हम छत्तीसगढ़ के भूगोल, उसकी प्राकृतिक संरचनाएं, उसकी अर्थव्यवस्था, जनजातीय, उनके विशेष परंपराएं, उनके तीज और त्योहार और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक मड़ई या फिर मेले, वन महोत्सव सबकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जो पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की स्थिति। अध्याय 1 स्थिति एवं विस्तार। अगर बात करें स्थिति एवं विस्तार की तो हमें पता है कि पृथ्वी को जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जो ऊपरी हिस्सा है उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी हिस्सा है उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में खींची गई सभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो अक्षांश लाइन है, उन्हें बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई समस्त जो अक्षांश रेखा है उन्हें बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। और जो 0 डिग्री देशांतर है या जिसे प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, इसके पूर्व की ओर की सभी देशांतर वो कहलाते हैं पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम की ओर की सभी देशांतर कहलाते हैं पश्चिमी देशांतर। तो हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों होती है? अगर हमें पृथ्वी में किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी पर्सन या फिर किसी भी प्लेस को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें उसका अक्षांश और देशांतर पता हो। जैसे मुझे इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है और अगर मुझे इसका अक्षांश और देशांतर पता है तो मैं एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा इससे होती गुजरूंगा। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को आपस में काटेंगे वही उस प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। आपका जीपीएस सिस्टम भी इसी तरीके से कार्य करता है। तो अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर भारत के देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अगर मैं भारत की स्थिति पृथ्वी में दर्शाना चाहूं तो उसके लिए ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री इक्वेटर भी से बोला जाता है, इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके 90 डिग्री तक हम अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। ये जो दोनों जो बिंदु है इन्हें उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तर में स्थित है, इसे दक्षिणी ध्रुव क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है कहा जाता है। अब अगर मैं भारत की स्थिति दर्शाना चाहूं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। यहां पर सपोज कहीं पर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बोला तो इसलिए हमने उत्तर में खींचा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब अगर इसमें बात करें देशांतर रेखाओं की या देशांतरी विस्तार की, तो वो है भारत का 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन हो गई, 0 डिग्री देशांतर हो गया। इसके इस तरफ पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर बोला है तो हमें इसे इस तरफ दर्शाएंगे। सपोज यहां पर कहीं पर आ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहां पर कहीं पर आ रहा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये जो हमें एरिया प्राप्त हो रहा है, ये जो एरिया हमें प्राप्त हो रहा है, यही भारत की स्थिति है विश्व के भूगोल में। और हम ये भी जानते हैं कि 23.5 डिग्री पर की जो अक्षांश रेखाएं हैं, एक अक्षांश जो रेखा है 23.5 डिग्री की उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो हमने देखा जो कर्क रेखा है वो भारत से होते हुए गुजरती है और ये लगभग भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब अगर हमें भारत में अगर छत्तीसगढ़ को हम दर्शाना चाहें तो सबसे पहले ये भारत, अगर मैं इसकी अक्षांश और देशांतर इसके डिनोट करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हुआ भारत। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो जो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है वो है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार देखें, देशांतरीय विस्तार, तो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अगर हम छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे में दर्शाना चाहें तो सबसे पहले इसका अक्षांशीय विस्तार लेते हैं। 17 डिग्री 8 डिग्री है, सपोज यहां पर कहीं पर आ रहा है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, फिर है 24 डिग्री, यहां पर कहीं पर आ जाएगा 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात करें देशांतर की तो 68, सपोज यहां पर कहीं पर आ रहा है 80 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहां पर कहीं पर आ रहा है 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है यही है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़। अब हमें पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग वो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो ये अगर 23.5 डिग्री की कर्क रेखा मैं खींचना चाहूँ तो ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। ठीक, तो ये तो रही छत्तीसगढ़ की स्थिति भारत और विश्व के संदर्भ में। अब हम देखेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ है इसके जो अक्षांशीय और जो देशांतरी बिंदु है वो किन किन जिलों से होकर गुजरते हैं, और जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। आइए
अगर देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार, तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतरी विस्तार है वो है 80 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो अक्षांश और देशांतर बिंदु है ये छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में है, आइए देखते हैं। ये जो है ये है आपका सुकमा, इधर जिला है आपका बलरामपुर, बीजापुर, और जशपुर। तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में जो उस बिंदु पर जो जिले हैं वो है सुकमा, बलरामपुर, बीजापुर और जशपुर। हमने देखा था कि जो कर्क रेखा है वो भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, तो 23 डिग्री की अगर मैं कर्क रेखा खींचूं तो वो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अगर कर्क रेखा देखें, कर्क रेखा वो 3 जिलों से होकर गुजरती है, वो है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। और हमने भारत के नक्शे में ये भी देखा था कि जो छत्तीसगढ़ है वो एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य मतलब ये किसी भी दूसरे देश से कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है और ना ही समुद्र से जल सीमा बनाता है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो है उत्तर में उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगर इसके पड़ोसी जिले देखें तो वो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 7 जिलों से घिरा हुआ है और ये एक भू आवेष्टित राज्य है। अब अगर हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा की, हमें पता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पर खींची गई है जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। अगर देखिए इसी में ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर होकर गुजरती है और मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होते हुए गुजरती है भारत में, वो आपस में छत्तीसगढ़ में मिलती है और छत्तीसगढ़ से होते हुए दोनों रेखाएं जाती है। तो आइए देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। जो मानक समय रेखा है IST वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें है सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। जो IST है वो मेरा नक्शा थोड़ा सा सीधा बना हुआ है जिस वजह से इसमें अच्छे से मेंशन नहीं हो पाएगा। मैंने जिले यहां पर लिख दिए हैं। जो 7 जिले हुए सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। और ये जो रेखा है कर्क रेखा और मानक समय रेखा ये आपस में जहां पर मिलती हैं
वो है कोरिया जिले की और सूरजपुर जिले की सीमा पर स्थित तहसील सोनहट। सोनहट में ये आपस में मिलती है कोरिया जिला, ये कोरिया जिले में स्थित है। तो ये तो हुए छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अच्छा, और अगर बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो अगर इसकी लंबाई देखें तो इसकी कुल लंबाई है सुकमा तक, इसकी कुल लंबाई है 777 किलोमीटर या फिर 700 से 800 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 435 किलोमीटर या फिर 400 से 500 किलोमीटर। क्योंकि जो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो डिग्री और मिनट में है, इसलिए उसका स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी जो आयोग है उसने चौड़ाई में आंसर लिया था 435, ठीक, और अप्रोक्सीमेट अपन लेते हैं 700 से 800 और 400 से 500। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई। अब हम ये देखते हैं कि जो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, वो उसका जो प्रशासनिक ढांचा है या फिर उसका जो प्रशासनिक विभाजन है वो किस प्रकार है। अभी इसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। और जो IST या जो भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक विभाजन है वो किस प्रकार है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक विभाजन की, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भारत के जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है उसको राज्यों में, राज्य को संभागों में, संभाग को जिलों, जिलों को तहसीलों और तहसीलों को गांव में विभक्त किया गया है। अगर हम बात करें राज्य की तो हमारा राज्य है छत्तीसगढ़, संभाग इसमें है 5, जिलों की कुल संख्या है 28, वहीं जो तहसील है उनकी कुल संख्या है 154 और जो गांव है वो है 20,529 गांव की संख्या है। ठीक है, तो आइए अब इन्हीं संभागों और जिलों की चर्चा करते हैं। अगर सबसे पहले करें संभाग की बात, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 संभाग है। वो है, पहला संभाग है सरगुजा संभाग, फिर बिलासपुर संभाग, फिर है दुर्ग संभाग, फिर रायपुर संभाग और अंत में बस्तर संभाग। बस्तर संभाग। तो हमने देखा छत्तीसगढ़ में संभागों की कुल संख्या है 5, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग। अब अगर हम बात करें इन संभागों में उपस्थित कुल जिलों की संख्या की, तो जो सरगुजा संभाग है इनमें जिलों की कुल संख्या है 5 और वो जिले कौन कौन से हैं? वो है जो जिले हैं वो है कोरिया, सूरजपुर,
बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। सरगुजा संभाग में कुल जिलों की संख्या है 5। वहीं जो बिलासपुर संभाग है उसमें कुल जिलों की संख्या है 6। जो छठवां जिला बना है वो इसी वर्ष बना है गौरेला, पिंडरा, मरवाही। इसके जिले हैं मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। वहीं अगर हम बात करें दुर्ग संभाग की, तो दुर्ग संभाग में कुल जिलों की संख्या है 5 और वो है कबीरधाम या कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। और रायपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या है 5 और वो जिले हैं बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। अब अंत में अगर बात करें बस्तर संभाग की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सारे संभागों में सबसे अधिक क्षेत्रफल रखता है और जिलों की संख्या भी इसी संभाग में सर्वाधिक है, जो कि है 7। ये 7 जिले कौन कौन से हैं वो देखते हैं। वो है जो 7 जिले हैं वो है कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मध्य में दंतेवाड़ा। तो इसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ राज्य है उनमें कुल जिलों की संख्या 28 है। ठीक है, एक बार सबसे पहले अगर बात करें संभाग की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। जिलों की बात करें तो सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। वहीं बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग में भी जिलों की संख्या 5 है, जो कि है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। अगर रायपुर संभाग की बात करें तो उसमें जिलों की संख्या 5 है, जो कि है बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। और अंत में अगर हम बात करते हैं बस्तर संभाग की, अंत में अगर हम बात करते हैं बस्तर संभाग की, तो बस्तर संभाग में कुल जिलों की संख्या है 7, जो है कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और अंत में दंतेवाड़ा। अब अगर हम देखें कि जो छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं वो किन किन राज्यों से सीमा बनाते, क्योंकि हमने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ है वो एक भू आवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है। अब अगर हम बात करें इसकी सीमाओं की, तो इसके उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये पूरा एरिया कवर करता है, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, ये एरिया कवर करता है महाराष्ट्र, और ये पूरा है मध्य प्रदेश। अगर बात करें पड़ोसी राज्य की, तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या है कुल 7, जो कि है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अंत में मध्य प्रदेश। अब वो कौन कौन से जिले हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं दूसरे राज्यों से, और वो कौन कौन से जिले हैं जो सीमा रेखा नहीं बनाते दूसरे राज्यों से, यानी छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिले, छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिले। तो अगर छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिलों की संख्या देखें तो वो है सबसे पहले सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। अगर देखें सरगुजा संभाग में, तो इस संभाग में एक भू आवेष्टित जिला है जो कि है खुद सरगुजा। बात करें बिलासपुर संभाग की, तो इसमें उपस्थित भू आवेष्टित जिले हैं कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। अब देखिए अगर रायपुर और दुर्ग संभाग में, तो दुर्ग संभाग में भू आवेष्टित जिले हैं बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। और जो रायपुर संभाग है, इसमें जो भू आवेशित जिले हैं वो हैं बलौदाबाजार। बात करें अगर रायपुर संभाग की, तो रायपुर संभाग के जो भू आवेशित जिले हैं वो हैं बलौदाबाजार और रायपुर। बलौदाबाजार और रायपुर। अंत में अगर देखें बस्तर संभाग, तो इसका जो भू आवेशित जिला है वो है दंतेवाड़ा। तो इस तरीके से जो कुल भू आवेशित जिले हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी संख्या है 10, जो कि है सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर और दंतेवाड़ा। अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं या कौन कौन से जिले 3 राज्यों से सीमा बनाते हैं, क्योंकि ये जो भू आवेशित जिले हैं, इनके अलावा जितने भी जिले बच गए हैं वो किसी न किसी राज्य से सीमा रेखा बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो जिले कौन से हैं जो 2 राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं। तो 2 राज्यों से सीमा रेखा बनाने वाले जिले, तो इन जिलों की संख्या है 3, जो कि है पहला जशपुर, फिर है बीजापुर, फिर है राजनांदगांव। जो जशपुर है वो 2 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, एक है झारखंड और एक है उड़ीसा। जो बीजापुर है वो भी 2 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, एक है तेलंगाना और एक है महाराष्ट्र। अब जो राजनांदगांव है वो भी 2 जिलों से सीमा रेखा वो भी 2 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, जो कि है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब अगर बात करें उन जिलों की जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं, तो उसमें आएगा सबसे पहले बलरामपुर, जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाने वाले जिले, 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाने वाले जो जिले हैं, उनमें पहला है बलरामपुर। बलरामपुर जिन 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है वो राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। दूसरा जो जिला है जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है वो है सुकमा, और ये बनाता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। जो दूसरा जिला है वो है सुकमा, जो कि 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार की, और हमने देखा छत्तीसगढ़ के संभाग और उसके जिलों की, और वो जिले जो भू आवेशित है, वो जिले जो 2 राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं, और वो जिले जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो कर्क रेखा है वो 3 राज्यों से होकर गुजर रही है, और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 7 जिलों से होकर गुजर रही है। जो कर्क रेखा है वो 3 जिलों से होकर गुजर रही है, और जो मानक समय रेखा है वो 7 जिलों से होकर गुजर रही है। वो जिले कौन कौन से ये भी हमने देखे, और ये भी देखा कि वो 2 जो रेखाएं हैं, कर्क रेखाएं और भारतीय मानक समय रेखाएं, वो कहां पर एक दूसरे को काटती हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।